नेशनल दस्तक की टीम आज गोरखपुर में है। यूपी में चुनाव है, एक दलित मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है। उसके बाद बात हो रही थी कि दलित समाज में भी जो हैं, जो और तबके हैं, वो कितने बीएसपी के साथ हैं या उनमें कितनी एकजुटता है, ये बहुत लाजमी है। मैं आज ऐसे मोहल्ले में हूँ जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ तक कोई मीडिया नहीं आता है, कोई अखबार वाला नहीं आता है। कभी पता नहीं मुझे कि इनसे राय ली जाती है कि नहीं ली जाती है। ये कैसे वोट करते हैं, किस पैटर्न पे वोट करते हैं। ये समाज के वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं, जिनके पास आज भी मुकम्मल तरीके से रहने के लिए घर नहीं है। किसी भी शहर में जाएंगे तो वाल्मीकि समाज के लोग आपको एकदम से कोने में मिलेंगे। गंदगी का अंबार होता है, कोई सरकार आए जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए क्या सुविधाएं चाहिए, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। जो शोषण का सबसे ज़्यादा मार इस समाज पे पड़ा है, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वहाँ पहुँचा जाए जहाँ मीडिया की पहुँच नहीं है, जहाँ अखबार वाले नहीं जाते हैं। आप तमाम तरह के टीवी डिबेट्स देखते होंगे, वहाँ झक सफ़ेद कुर्ता पैंट पहन के लोग आते हैं, कुर्सियाँ लगा दी जाती है, मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं उस पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन कोई चैनल, कोई अखबार नहीं है जो वाल्मीकि समाज के पास आए, उनके बारे में जाने कि उनका मुद्दा क्या है, उनकी क्या ज़रूरत है, वो किस आधार पर किसी को वोट करेंगे। तो ये बहुत लाजमी था कि इनके पास आ जाए। नेशनल दस्तक की पूरी कोशिश होती है कि वो तबका जो शोषित है, वंचित है, हाशिए पर है, उनसे बात की जाए। मैं वो भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो मायावती जिस तरह से कहती हैं कि वो दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनसे ये लोग कितना सहमत हैं, किस तरह की एकजुटता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत, क्या लगता है कि कोई पत्रकार, अखबार वाला कभी इन मोहल्लों में आता है? जी नहीं, इन मोहल्लों में नहीं आता है। जैसे कि मैं तो दाऊदपुर वार्ड नंबर 23 में रहता हूँ। दाऊदपुर वो भी एक हरिजन बस्ती है। वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे भी जागरूकता कोई नहीं है और वहाँ पे अंधविश्वास, पाखंडवाद बहुत ज़्यादा है। नालियाँ हमेशा गंदी रहती है। मैंने खुद फ़ोटो खींच के प्रेस में देने को कहा, पर प्रेस वाले ने नहीं छापा। और खुद का लिखा, मैंने दलित पे भी लेख लिखा, उसे भी प्रेस वालों ने नहीं छापा। और सड़क बहुत ही ख़राब है तो वहाँ। कभी कोई अखबार, गोरखपुर जैसा शहर, इतने सारे टीवी चैनल्स को भी बैन लगे रहते हैं बड़े बड़े, कोई इन मोहल्लों की सूद लेने नहीं आता कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं? लगता है जैसे कि अखबार, टीवी, मीडिया ने भी अछूत बना दिया इन लोगों हाँ, को। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वंचित समाज में कोई भी पत्रकार, मीडिया नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, पर नहीं जाता है। और उनके न्यूज़ तक तो भी नहीं छापने की कोशिश की जाती है। जितना हो सकता है उतना दबाया जाता है उनको। अगर कोई भी दलित के ऊपर, मतलब दलितों को मुद्दा है, कोई भी दलितों के ऊपर हमला हुआ है, तो उसको एक छोटा सा न्यूज़ दे दिया जाएगा, हल्के से में उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को, मतलब दलितों को बायकॉट किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? राजनाथ। क्या करते हो? ना काम धाम करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ नाम है। इस बार वोट गिराना है? नहीं वोट पे नाम नहीं है। नाम नहीं है? अच्छा, कितनी उम्र हो गई? 18 साल हो रहा है। तो इधर कोई आता है टीवी वाला, कभी कोई अखबार वाला, कोई नहीं आता है? नहीं। हम्म? नहीं। सोचिए आप कि इस देश में जो टीवी है, मीडिया है, उस पर आरोप लगता है जातिवाद का, वो गलत आरोप नहीं लगता। ये लोग कह रहे हैं कि इधर कभी कोई मीडिया, ये गोरखपुर शहर में हूँ मैं, जहाँ आज अमित शाह का रोड शो है, मैंने देखा है दर्जनों भी बैन लगे हुए हैं। पता नहीं नेता को ही क्यों दिखाते हैं सारे चैनल वाले, अखबार वाले, जनता से क्यों नहीं बात करते हैं कि जनता की क्या समस्या है। और उसमें भी उन लोगों का जो हाशिए पर है, शोषित है, वंचित हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला है कि नहीं। और भी मेरे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, सुरेंद्र वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, क्या लगता है आपको कि कभी कोई टीवी वाला, चैनल वाला, अखबार वाला आता है इन मोहल्लों की सूद लेने की, इनकी क्या ज़रूरतें हैं? जी नहीं, यहाँ पर कोई भी मीडिया के लोग, चाहे अखबार वाले हों चाहे न्यूज़ वाले हों, यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ की समस्याओं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखलाता है कि इनकी क्या समस्या है। बस लोग आजकल वोट बैंक समझे हुए हैं। आजकल हर राजनीतिक पार्टी यहाँ के लोगों को एक वाल्मीकि जयंती करवा देंगे और उनका वोट, आपका वोट जी पक्का। जी जी जी, यहाँ हम लोग वाल्मीकि जयंती भी नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या, मेन समस्या है कि ठेकेदारी प्रथा। लोग यहाँ के प्रतिदिन दिन में 3-3 काम कर रहे हैं। सुबह भी काना में ठेकेदारी में जाते हैं, दोपहर करते हैं, फिर शाम में, रात में कोई काम मिल जाता है उसको भी करते हैं। और मिलने के लिए 2000 रुपये मिलता है। कोई 2000 रुपये देता है, कहीं 1500 में काम करते हैं, कोई इधर उधर से कोई काम मिल जाता है छोटा मोटा, उसको करते हैं। इसी तरह से यहाँ हमारा समाज चल रहा है। किसी के बताइए कि इस देश की कितनी बुरी हालत है। जाति आधारित व्यवस्था में वाल्मीकि समाज के हिस्से इन लोगों ने सफाई का काम सौंप दिया, और उस सफाई के काम में भी जो सरकारी नौकरियां थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसमें टेंडर कर दिया गया है। और वो टेंडर जो ठेकेदार होते हैं वो कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, और इनके हिस्से मामूली सी रकम आती है।
और वो काम जिसको आप सबसे ज़्यादा अमानवीय घृणित समझते हैं वो काम इनके हिस्से आया, और उसमें भी रोजी रोटी भी नहीं चल सकता है। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई, एडहॉक बेसिस पे टीचर रखे जा रहे हैं, अब एडहॉक बेसिस पे सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, और इसमें कहीं किसी मीडिया में, किसी अखबार में इसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या लग रहा है कि ये एडहॉक बेसिस बना दिया गया है, और जो सफाई एक जो नौकरी की उम्मीद थी जिससे वो मेन स्ट्रीम में आते, पहले सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी मिलती थी, अब वो भी ख़त्म हो गया। जी, सपा सरकार में हमने तो देखा कि जो अगर बीएसपी सरकार में ग्रामीणों में सफाई कर्मियों को परमानेंट नौकरी मिली, इससे कम से कम बेहतर था। कुछ लोगों को रोज़गार तो मिला, परमानेंट तो मिला, उनको सरकारी नौकरी मिलने से कम पेंशन तो मिलेगी। लेकिन सपा सरकार में सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया कि ये संविदा में नौकरी आपको दिया जाएगा, लेकिन जो 15 वर्षों से 20-20 वर्षों संविदा पे कर रहे हैं, क्या उनका भला हो सकता है? जब वो भी संविदा पर रहेंगे, फिर नया हम भर्ती संविदा पर करेंगे, उससे क्या हमारा कोई लाभ हो सकता है? कोई लाभ नहीं हो सकता है। फिर जो अन्य लोग हैं, जो नए युवा हैं, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ शौचालय है, कम से कम 6 महीना साल भर से ये शौचालय बंद पड़ी थी। बहुत हू हल्ला करने के बाद कहाँ ये शौचालय चालू हुआ। बताइए, आप अपने घर का शौचालय चकाचक रखते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको शहर को साफ रखते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, आप चल नहीं सकते हैं। और जो आपके शहर को साफ रखते हैं, जब आप अपने शौचालय को चकाचक रखते हैं, और ये कैसा समाज है, ये कैसी सरकार होती है जो उनके लिए एक शौचालय का इंतजाम भी नहीं कर पाता है। ये स्थिति, और यही कोशिश है नेशनल दस्तक की कि उन लोगों से बात की जाए जो हाशिए पर हैं। उनके पास न तो टीवी वाला आता है, न मीडिया अखबार वाला आता है, कोई नहीं आता उनकी सूद लेने। क्या नाम हुआ आपका? दाऊ नाम है हमारा। स्कूल जाते हो? नहीं जाते। क्या करते हो? काम करते हैं। ठीक है। कोई है यहाँ बच्चा जो स्कूल जाता हो? तुम जाती हो स्कूल? कोई नहीं पढ़ा हुआ हैं? कोई नहीं पढ़ा हुआ है, सब अनपढ़ जाहिल हैं यहाँ पर। जाहिल क्यों कह रहे हैं? अनपढ़ उनको रखा गया है, उसको जाहिल तो मत क्या कहिए। है, शुरू से दलिद्र वाली काम करते हैं हम लोग। सफाई कर्मी के अलावा के कोई काम नहीं है। आते हैं मैडम लोग पढ़ाने के लिए, कोई सही सूरज पढ़ाता नहीं है। जो स्कूल में मैडम आती हैं वो भी भेदभाव करते हैं कि इनके बच्चों को नहीं पढ़ाना है ठीक। नहीं पढ़ाते हैं सब, लेकिन उतना जैसे प्राइवेट स्कूल में कोई अपने हिसाब से दूसरा पढ़ाता है, और कोई टीवी वाला अखबार वाला आता है आप लोगों के पास? कोई कुछ नहीं आता है, कभी कुछ नहीं आता है। वहाँ पे आए हैं पढ़ाने के लिए कई साल के बाद में, ये तो कभी नहीं आते थे इन लोग सब। और नई दुनिया को हम लोग साफ करते हैं, हम ही लोग के ऊपर टैक्स जोड़ देते हैं सब साल के पीछे। नौकरी की भला कितनी समस्या है? नौकरी वाले वही तो बता रहे हैं, जो बेरोजगार जो सब बेरोजगारी पड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? क्या चाहते हैं? सरकार का व्यवस्था चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? कि नौकरी पक्की हो, काम करते, हर जो बेरोजगार आदमी है रोजी हो उसका, कमाने खाने अपने बाल बच्चे। क्या नाम है आपका? अरुण नाम है। क्या करते हैं? नगर निगम में काम करते हैं। तो क्या वहाँ एडहॉक पे हैं या सरकारी लगी है? नहीं, अपनी अम्मा के जगह पे करते हैं। नहीं है, अपनी माँ का करते हैं। बेरोजगार है सर, हम लोग माँ बाप की बदौलत। तो वोट गिराना है ना, सरकार से हाँ, क्या सर। चाहते हैं? वोट जो सब लोग देंगे उसी को हम लोग भी देंगे। तो चाहते क्या हैं? जब सब कोई रोजगार खोले तब भी ना। तो ये स्थिति है, देखिए कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनकी ये दुर्दशा है, और पूरे 1 महीने से चुनावी प्रचार है, शोर है। बताइए, एक बड़ी आबादी होती है हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, लेकिन इनकी बात करने के लिए कोई नहीं है, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये स्कूल कैसे जाएं, इनका रहन सहन कैसे है, पानी का व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय का व्यवस्था है कि नहीं, इनकी नौकरियां चली गई है, सबको एडहॉक बेसिस पे कर दिया गया है। एक ठेकेदार नाम का जो प्राणी है वो बैठा दिया जाता है, और ठेकेदार जो है वो सिर्फ शोषण ही करता है। यही एक हकीकत है ना? हाँ, एक तो हम लोग ठेकेदार अपने जब से हम लोग नौकरी कर रहे हैं ठेकेदारी में, हम लोग के पीएफ नहीं मिल रहा है। बच्चे तो हैं, लेकिन हम लोग बस नौकरी नहीं चाकरी। नाम मंत्रा है, लेकिन 4200 मिलता है हम लोग का। ठेकेदारी पे हम लोग काम करते हैं, 5100 का नाम मंत्रा है, लेकिन 4200 रुपये मिलता है। बताइए 4200 में अपने घर चल पाएगा हम लोग का, बाल बच्चे का? अभी देखिए काम करके ठेकेदारी में काम करके आ रहे हैं नगर निगम का। बताइए ठेका से हम लोग बाल बच्चे कैसे हम लोग के खिला पाएंगे? क्या हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? बच्चों की भविष्य कैसे हम लोग बना पाएंगे? सर जी, हम सोच रहे हैं कि हम लोग की कैसे ज़िंदगी कटेगा। हम लोग 400 2000 कमाने वाले इंसान कैसे हम लोग घर चलाए? हम लोग के बच्चे छोट ना पढ़ाई हो पा रहा, ना लिखाई हो, पेटवे नहीं हम लोग का सुबह चल पा रहा। ये जो स्कूल में टीचर आता है वो ठीक से पढ़ाता है कि वो भी भेदभाव करता है आपके बच्चे? कहीं ना विरोध तो होबे करता है। हम लोग कहाँ हम लोग कमाई नहीं। आपके पास शब्द खत्म हो जाएंगे। आप इन जब मोहल्लों में आएंगे ना, तो आपको
आपको इंसान होने से घिन होने लगेगी कि हमने कैसा समाज बनाया है जहाँ जाति के आधार पे लाखों लोगों को हमने समाज से काट दिया है। उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी कोई। हाँ 3 महीने से एनजीओ से आ रहे हैं सब पढ़ाने, कुछ पढ़ाई हो रहा है तो बच्चों को शिक्षा मिल रहा है। और यहाँ पर सफाई के लिए भी फॉर्म भरा गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर जब हम लोग कहा गया तो जो टीचर पढ़ाते हैं, ये क्या है, इस जगह का नाम क्या है? ये बसंती डोम खाना हरिजन बस्ती कहा जाता है। बसंती डोम खाना है, पुरानी मोती जेल। तो क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कब से काम कर रहे हैं, कैसे इन लोगों को एक पॉलिटिकल पावर क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? एकदम आप बार्गेन कीजिए, चाहे कोई भी दल हो, कि हमारा ये काम करो तब वोट देंगे और उनको वोट दीजिए। बार्गेन क्यों नहीं करते हैं? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। अशिक्षा का कारण है, क्योंकि यहाँ के अन्य पार्टियाँ लोग आती हैं और कहती हैं भाई ये हमारे वोटर हैं, बस इनको कान में दारू मीट पर इनको खरीद लीजिए, ये लास्ट दिन आएंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे और ये वोट हमको दे देंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन ये खुद संगठित रहेंगे, कोई राजनीतिक पार्टियाँ इनका यूज नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो आप लोगों ने रणनीति बनाई है बीएसपी को लेकर, तो उससे कुछ उम्मीदें हैं? जी बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, कम से कम यहाँ 2000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं। यहाँ लोगों का पूरी विचार बढ़िया से बन चुका है कि हम बसपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि हम तो वैसे ही बदनाम हैं कि हम चाहे वोट दें चाहे किसी और को भी वोट दें। हमने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था कि इस नाम से कि हमारा देश का बदलाव होगा और हमारे लोगों का विकास होगा। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान अभी कोई कुछ होने वाला नहीं है। जब हमारा समाज तो खुद स्वच्छता का काम करता है, उनका विकास होना चाहिए। उनका विकास तो हो ही नहीं रहा है, खाली दिखावे के लिए लोग झाड़ू उठा ले रहे हैं, उससे तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हमारे लोग इस वक्त और यहाँ के लोग पूरे लोग सिर्फ बसपा को वोट करेंगे, क्योंकि बसपा ने जैसे पिछले। आपका क्या नाम है? सागर पासवान। क्या लग रहा है कि आप लोग जो एक वाल्मीकि समाज जो दलित एकता है वो बन रही है इस बार, दलित मुस्लिम एकता? गोरखपुर पिछले 20 सालों से यहाँ के जो सदर सांसद है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों। योगी आदित्यनाथ संसद में 20 साल से हैं ना? जी सर, 20 साल से हैं। एक आदमी 20 साल से सांसद है और एक वाल्मीकि मोहल्ला ठीक नहीं कर सकता है। वो आदमी बड़े बड़े दावे करता है संसद में बैठ के, चाहे वो कहीं का सांसद हो। अगर 20 साल से कोई सांसद है तो उससे हिसाब लेना चाहिए आदमी को कि भाई हम आपको 20 साल से सांसद बनाए हुए हैं, आप एक मोहल्ला ठीक नहीं कर सकते हैं। सिंबॉलिक रूप से भी करना चाहिए था। आप अगर सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, आप समानता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि दलित और वाल्मीकि समाज जो है वो हमारा भाई है, आप उनके लिए एक मोहल्ला बेहतर नहीं बना सकते हैं? आप तमाम तरह की योजनाएं हैं, ये स्थिति है। क्या लग रहा है कि ये 20 साल से आप लोग जिता रहे हैं और वैसी की वैसी स्थिति है? सर ये क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इंसेफ्लाइटिस, जो यहाँ पर वो गंदगी की वजह से इंसेफ्लाइटिस होता है, की बच्चों का जो दिमागी बुखार। हजारों लोग हर महीने मरते हैं और हर महीने हजारों बच्चे मरते हैं। उनके लिए गोरखपुर नहीं बंद होता है और उनको एक दिन जेल में चल जाते हैं तो पूरा गोरखपुर बंद हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए ये बड़ी बात बताई इन्होंने। पूरे पूर्वांचल में, चाहे वो बिहार से मुजफ्फरपुर हो, गोरखपुर हो, इंसेफ्लाइटिस एक दिमागी बुखार होता है जिससे हजारों बच्चे की काल के गाल में समा जाते हैं और उसकी वजह होती है गंदगी। अब सोचिए जो अंबेडकर मोहल्ला है, जो वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है, वहाँ इस कदर गंदगी पसरा होता है और कोई सूद लेने वाला नहीं। जो पूरे शहर को साफ रखता है उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी नारकीय है। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन लोगों से जो दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, शहरों में बैठ के पत्रकारिता करते हैं। कभी उनका ध्यान नहीं जाता इन मुद्दों के तरफ। कम से कम चुनाव में भी तो दिखाया जा सकता है कि एक तबका, एक समाज कितना कटा हुआ है। हाँ, कब का ध्यान आता है? अरे ध्यान क्या है बाबू, हम बासिंदा ही के हैं आज तक, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। क्या दीजिए, कांग्रेस के ज़माने में जो बन गया सब तो बन गया, और जो कुछ नहीं कोई करने वाला है। चुनाव के समय में अब ध्यान आता है। हाथी को दिया जाए, चुनाव में भी तो पत्रकार लोग नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ। नहीं आ रहे हैं तब वो तो बात अलग है, लेकिन तो चुनाव के समय में ही सब लोग आते हैं और ध्यान करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं ध्यान करता है। क्या चाहते हैं आप लोग के लिए, क्या मुद्दा है? मुद्दा हम लोगों के लिए यही है कि जनता की भलाई हो और क्या मुद्दा होनी चाहिए जनता के लिए। जो भविष्य में बच्चे हैं उनके लिए यही भलाई हो और क्या होनी चाहिए। वोट लेने के बाद कोई पहचानता ही नहीं है,
लेकिन जो भी भलाई हुई है इस समाज में वो तो डेमोक्रेसी की वजह से ही हुई है ना, ये तो मानते भी हैं ना? कुछ हुआ है वो तो बात सही है आपकी कि भलाई हुई है, लेकिन भलाई दिखनी चाहिए, कहाँ भलाई हुई है। अगर भलाई हुई थी तो सबके जबान पे भलाई का नारा होता। गुस्सा है लोगों में और वाजिब गुस्सा है, ये हाल है गोरखपुर में। और ये जो वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है उसकी ये हालत है। और कोई यहाँ नहीं आता है, ना कोई अखबार वाला आता है, ना कोई टीवी वाला आता है, ना कोई नेता आता है। एक गुस्सा है लोगों में। और आप अगर संवेदनशील समाज हैं, अगर आप समानता में विश्वास रखने वाले समाज हैं, तो आपको इनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और जो भी सरकार आए, आप लोग कहाँ जा रही हैं अभी? अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या हुआ है? बच्चे की तबीयत खराब है। प्राइवेट अस्पताल में ले जाएंगे? हाँ, यहीं पे ले जाएंगे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठता है? बैठता है लेकिन दवा सही नहीं मिलता है ना। चलिए जल्दी ले जाइए बच्चे, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या करती हैं? कुछ नहीं करते। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या मन बनाया है? मन क्या बनाएगा, आदमी सोचता है कि नौकरी चाकरी हो जाए, और क्या मन बनाएगा। फिर यहाँ पे शौचालय की भी दिक्कत है, सब जाते हैं शौचालय दिक्कत है, पानी दिक्कत, लाइन की दिक्कत। मोदी जी इतना प्रचार करते हैं स्वच्छ भारत, कुछ नहीं बनाया यहाँ पर बनाए भी नहीं करे, कुछ नहीं। वोट मांग के चले जाते हैं, कुछ ना व्यवस्था भैया। यहाँ पर कुछ नहीं व्यवस्था करते, आदमी सब बढ़िया जाते था, हैं। बहन जी थी मायावती ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग को जो गरीबों के लिए जो छोट बिरादरी की नौकरी थी, सजनवा लोग में घर बनवा दी, उसका एहसान हम लोग मानते हैं। मेरा भाई उसके बदौलत की नौकरी पाई, उसका बहुत एहसान हम लोग का है, उसका एहसान हम लोग भूलेंगे भी नहीं। और क्या समस्या है आप लोग? और कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो देखिए ये अब की इलेक्शन में मायावती का हम लोग जिताएंगे, चैलेंज साथ भी है। हम लोग बिरादरी संगठन बना चुके हैं, हम लोग उसे जिताने के लिए हम लोग दावा ठीक किए है, हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये हकीकत है, वाल्मीकि समाज के जो मोहल्ले हैं उसमें कोई सूद लेने वाला नहीं है। दिन पर दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जो भी सरकार आए उसको चाहिए कि वो लोग जो सालों से वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है, जिनके हिस्से ऐसा काम दे दिया गया था जिसमें कभी तरक्की नहीं हो सकती है। सफाई कर्मचारी के नाम पे एक नौकरी थी, अदद नौकरी, वो भी एडहॉक बेसिस पे कर दिया गया, ठेकेदार के हवाले कर दिया गया, उसमें भी शोषण होता है। जो भी सरकार आए उसको ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों की भलाई के बारे में बात करें और कम से कम जो सफाई की नौकरी है उसको परमानेंट किया जाए। और जो एडहॉक और जो ठेकेदारी पर होता है वो सिर्फ इनका शोषण होता है। और इनके दर्द को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब आप इनके यहाँ आएंगे नहीं, इनसे मिलेंगे नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे। और तमाम लोग, आप तमाम टीवी देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, अगर इनकी खबर नहीं दिख रही है, उसमें इनकी समस्याएं नहीं दिख रही है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं जो टीवी वाले हैं, चाहे वो अखबार वाले हैं, जो सरकार है, ये सब के सब इनको आज भी अछूत बना के रखे हुए, इनके साथ पक्षपात हो रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर।